ओम शांति, ओम शांति। आज 19/2/2023 के बाबा के महावाक्य प्रातः मुरली ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली है 23/12/93 मधुबन की। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वर्ती का परिवर्तन। पवित्रता के दृढ़ व्रत द्वारा वर्ती का परिवर्तन। आज ऊंचे तो ऊंचा बाप अपने सर्व महान बच्चों को देख रहे हैं। महान आत्मा तो सभी बच्चे बने हैं, क्योंकि सबसे महान बनने का मुख्य आधार पवित्रता को धारण किया है। पवित्रता का व्रत सभी ने प्रतिज्ञा के रूप में धारण किया है। किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना, अर्थात अपनी वर्ती को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत वर्ती को बदल देता है ना, इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए भक्ति में दृढ़ व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात मन में संकल्प करना और व्रत रखना, अर्थात सतुल रीति से परहेज करना, है ना। भूखा नहीं मरना ना, भूखा मरने के थोड़ी क्या है भगवान, अपनी बुराई छोड़ने के क्या है बाबा। तो चाहे खान पान की, चाहे चाल चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वर्ती को बदलने का है ना। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वर्ती अपनी श्रेष्ठ बनाई। चाल चलन अपना सब मन वचन बोल कर्म हर चीज में पवित्रता लाना, यही व्रत करना है ना। भूखा मरने का भगवान नहीं कहता। हम माँ बाप अपने बच्चे ने कहेंगे तो सारा दिन भूखा मर इतना चीज दूंगा, तो परमात्मा भी माँ बाप से हमारा वो भूखा मन की नहीं कहता, वो कहे अपनी बुराई छोड़ दो। तो बाबा ने कहा हाँ, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वर्ती को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वर्ती श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वर्ती बनाई? हकाम आत्मा सब आत्मा दृष्टि था, एक बाप के बच्चे भाई भाई। हाँ, ब्रादरहुड, इस व्रती से ब्राह्मण महान आत्मा बने ना। तो यह व्रत तो सभी को पक्का है ना। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही क्या है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, नींव है। फाउंडेशन पक्का है ना कि हिलता है? ये फाउंडेशन सदा अचल अडोल रहना ही ब्राह्मण जीवन का सुख प्राप्त करना है। कभी कभी बच्चे जब बाप से रोरिहान करते, अपना सच्चा चारण देते हैं, तो क्या कहते हैं कि जितना अतीन्द्रिय सुख, जितनी शक्तियां अनुभव होनी चाहिए उतनी नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हैं लेकिन सदा नहीं है। इसका कारण क्या? कहने में तो मास्टर सर्वशक्तिमान कहते हैं। अगर पूछेंगे कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या कहेंगे? ना तो नहीं कहेंगे ना। कहते तो है, हाँ है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, तो फिर शक्तियां कहाँ चली जाती है? और है ही ब्राह्मण जीवनधारी, तो नामधारी तो नहीं है, जीवनधारी है। ब्राह्मणों के जीवन में संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति ना हो, वह ब्राह्मण सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न ना हो, तो सिवाय ब्राह्मणों के और कौन होगा? और कोई हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ब्राह्मण ही हो सकते हैं ना। आप सभी अपना साइन क्या करते हो? बीके फलानी, बीके फलाना कहते हो ना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए ना, पक्का है ना। तो बीके का अर्थ क्या है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण की परिभाषा यह है। जितना और उतना शब्द क्यों निकलता है? कहते हो सुख शांति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम होता है, तो इसका कारण पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। पहले भी सुनाया है ना कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, ये व्रत भी महान है, क्योंकि इस ब्रह्मचर्य के व्रत को आज भी महान आत्मा कहलाने वाले भी मुश्किल तो क्या, लेकिन असंभव समझते हैं। तो असंभव को अपने दृढ़ संकल्प द्वारा संभव किया है और सहज पालन किया है, इसलिए ये व्रत भी धारण करना कम बात नहीं है।
बाप दादा इस व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। लेकिन बाप दादा हर एक ब्राह्मण बच्चे को संपूर्ण और संपन्न देखना चाहते हैं। तो जैसे इस मुख्य बात को जीवन में अपनाया है, असंभव को संभव सहज किया है, तो और सर्व प्रकार की पवित्रता को धारण करना क्या बड़ी बात है। पवित्रता की परिभाषा सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना। अगर आप सबको कहीं पवित्रता क्या है इस टॉपिक पर भाषण करो तो अच्छी तरह से कर सकते हो ना। जब जानते भी हो और मानते भी हो तो फिर उतना जितना ये शब्द क्यों, कौन सी पवित्रता कमजोर होती है जो सुख शांति और शक्ति की अनुभूति कम हो जाती है। पवित्रता किसी न किसी स्टेज में अचल नहीं रहती है। तो किस रूप की पवित्रता की हलचल है उसको चेक करो। बाप दादा पवित्रता के सर्व रूपों को स्पष्ट नहीं करते क्योंकि आप जानते हो, कई बार सुन चुके हो, सुनाते भी रहते हो, अपने आप से भी बात करते रहते हो कि हाँ ये है। मेजॉरिटी के रिजल्ट देखते हुए क्या दिखाई देता है कि ज्ञान बहुत है, योग की विधि के भी विधाता बन गए, धारणा के विषय पर वर्णन करने में भी बहुत होशियार हैं और सेवा में एक दूसरे से आगे हैं। बाकी क्या है, ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए, ज्ञाता तो नंबर 1 हो गए ना। सिर्फ एक बात में अलबेले बन जाते हैं, वो है सबको सेकंड में व्यर्थ सोचने, देखने, बोलने और करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। सबको सेकंड में व्यर्थ सोचना, बोलना और देखना में, करने में फुल स्टॉप लगाकर परिवर्तन करना। समझते भी हो कि यही कमजोरी सुख की अनुभूति में अंतर लाती है। शक्ति रूप बनने में व बाप समान बनने में विघ्न रूप बनती है। और फिर भी क्या होता है, स्वयं को परिवर्तन नहीं कर सकते, फुल स्टॉप नहीं दे सकते। ठीक है, समझते हैं कि कोमा लगा देते हैं, अपन का ठीक है ना, समझते हैं कि का कोमा लगा देते हैं ना, समझते हैं, ठीक है, कोमा लगा देते हैं। वह दूसरों को देख आश्चर्य की निशानी पूर्ण विराम लगा देते हैं कि ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है क्या, ऐसा होना चाहिए, वह क्वेश्चन मार्क की क्यों लगा देते हो। बाबा ने कहा वह क्वेश्चन मार्क की लाइन लगा देते हो, क्योंकि क्यों लगा देते हो ना, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये लाइन लगा देते हैं ना। फुल स्टॉप अर्थात बिंदु, फुल स्टॉप लगा दो, बिंदु लगा दो तो पूरे बात खत्म हो जाए ना। तो फुल स्टॉप तब लग सकता है जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की याद हो। फुल स्टॉप कब लग सकता है, जब बिंदु स्वरूप और बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की याद हो। मैं भी आत्मा और बाबा भी आत्मा, बाबा की बच्ची हूँ तो याद रहेगा ना, तो हम बिंदु लगा सकते हैं। देवान माएंगे तो बिंदु लग ही ना सकता। तो बाबा ने क्या, यह समर्थी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। बाबा ने कहा दोनों की समर्थी हो ना, यह समर्थी फुल स्टॉप अर्थात बिंदु लगाने में समर्थ बना देती है। उस समय कोई अंदर सोचते भी हैं कि मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित होना है, लेकिन माया अपनी सक्रिय द्वारा आत्मा के बजाय व्यक्ति व बातें बार बार सामने आती है। या तो व्यक्तियां हो या बातें बार बार सामने आती हैं, तो फुल स्टॉप ना लग पाता ना फिर। तो जैसे आत्मा छिप जाती है और बार बार व्यक्ति और बातें स्पष्ट आती हैं, सामने स्पष्ट आती हैं, तो मूल कारण सबके ऊपर कंट्रोल करने की कंट्रोलिंग पावर कम है। दूसरों को कंट्रोल करना तो बहुत आता है। दूसरा कहते बीच में जब गया शांत करो, ड्रामा में नहीं था, उनको तो कंट्रोल करना बहुत आसानी से कह देंगे ना, लेकिन सब पर कंट्रोल अर्थात परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना कम आता है।
बाप दादा कोई कोई बच्चों के शब्द पर मुस्कुराते रहते हैं। जब सबके परिवर्तन का समय आता है, वह सहन करने का समय आता है, वह समाने का समय आता है, तो क्या कहते हो? बहुत करके क्या कहते कि मुझे ही मरना है। बहुत कुछ बात हो जाती तो कहेंगे मुझे ही मरना है, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सहन करना है। लेकिन जैसे लोग कहते हैं ना कि मरा और स्वर्ग गया, क्या है ना, आप मरे तो स्वर्ग दिखेगा, मरा और स्वर्ग गया, तो उस मरने में तो स्वर्ग में कोई जाते नहीं, लेकिन इस मरने में तो स्वर्ग में श्रेष्ठ सीट मिल जाती है। तो यह मरना नहीं है, लेकिन स्वर्ग में स्वराज्य लेना है। तो मरना अच्छा है ना, क्या मुश्किल है? उस समय मुश्किल लगता है मैं गलत हूं ही नहीं, उस समय गलत लगता है मैं गलत हूं ही नहीं, वो गलत है। लेकिन गलत को मैं राइट कैसे करूं यह नहीं आता। रोंग वाले को बदलना चाहिए या राइट वाले को बदलना चाहिए? किसको बदलना है? बाबा के दोनों को बदलना पड़े। बदलने शब्द को आध्यात्मिक भाषा में आगे बढ़ाना मानो, बदलना नहीं मानो, बढ़ना मानो। उल्टे रूप का बदलना नहीं है, सुलटे रूप का बदलना है। अपने को बदलने की शक्ति है कि कभी तो बदलेंगे ही। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में 3 बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो सेकंड में फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। कोई भी परिस्थिति घर में आ जाए तो सेकंड में फुल स्टॉप खत्म कर दे, उसने उड़े पॉइंट बात ने फुल स्टॉप लगाने का स्वयं को सदा पहले ऑफर करो। मुझे करना है, क्योंकि पढ़ाई तो मैं पढ़ूं, मुझे करना है। ऐसी ऑफर करने वाले को 3 प्रकार की दुआएं मिलती है। पहली है स्वयं को, स्वयं की भी दुआएं मिलती है। अगुड़े बिंदी लगाकर शांत हो गया तो स्वयं को दुआ मिलेगी ना, खुशी मिलती है। और दूसरा बाप द्वारा, और तीसरा जो भी श्रेष्ठ आत्मा ब्राह्मण परिवार की है उन्हों के द्वारा भी दुआएं मिलती है। तो मरना हुआ या पाना हुआ? पाना हुआ ना, क्या कहेंगे? पाया ना। तो फुल स्टॉप लगाने के पुरुषार्थ को व कंट्रोलिंग पावर द्वारा परिवर्तन शक्ति को तेज गति से बढ़ाओ। अलबेलापन नहीं लाओ, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, ये अलबेलेपन के संकल्प है। अलबेलापन परिवर्तन कर अलर्ट बन जाओ। अच्छा जी बाबा। चारों ओर के महान आत्माओं को, श्रेष्ठ पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली आत्माओं को, सदा सब को सेकंड में फुल स्टॉप लगाए। श्रेष्ठ परिवर्तक आत्माओं को, सदा स्वयं को श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनाने की ओफर करने वाली आत्माओं को, सदा 3 बिंदु का महत्व प्रैक्टिकल में धारण कर दिखाने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, इतनी शिक्षा दी बाबा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दादियों से मुलाकात करें बाबा। सभी आप लोगों को देखकर बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? बाप दादा सभी से पूछ रहे हैं। दादियों को देख बहुत खुश होते हैं ना, क्यों खुश होते हैं? क्योंकि अपने वाइब्रेशन व कर्म द्वारा खुशी देते हैं, इसलिए खुश होते हो ना। जब भी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से मिलते हो तो खुशी अनुभव करते हो, टीचर से फॉलो भी करती हो ना। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, बाबा टीचर से कह रहे हैं ना, फॉलो भी करती हो ना दादियों को। कई सोचते हैं बाप तो बाप है, कैसे समान बन सकते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्माएं हैं वो तो आपकी हमजीन से है ना, हमारे जी से है ना। तो जब वो बन सकती है तो आप नहीं बन सकते हो। तो लक्ष्य सभी का संपूर्ण और संपन्न बनने का है। अगर हाथ उठाएंगे कि 16 कला बनना है या 14 कला, तो किस में उठाएंगे? 16 कला
तो 16 कला का अर्थ क्या है? संपूर्ण है ना। जब लक्ष्य ही ऐसा है तो बनना ही है, मुश्किल है नहीं ना, बनना ही है। छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं, मूर्ति बन रही हो तो कुछ तो हेमर तो लगेंगे ना। थोड़े लागे बना मूर्ति इतना बने ना, थोड़े तो लगेंगे। थोड़े कौन से घर में कोई कोई परिस्थिति आ जाए, थोड़े लगेंगे ना। तो हमने शांत रहना है। तो बाबा ने कहा क्या कह रहे थे ना, हेमर तो लगेंगे ना। हाँ, नहीं तो ऐसे कैसे मूर्ति बनेंगे? जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं। गृहस्थी में तूफान भी बहुत ज्यादा पार करने हो, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। ये तूफान भी गिफ्ट बन जाते हैं ना। अनुभवी बनने की तो तोहफा बन गया ना। तो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या मुश्किल लगता है? तो ये भी लेना है, देना नहीं है। देना मुश्किल होता है लेकिन लेना तो सहज होता है ना। ये नहीं सोचो मेरा ही पार्ट है क्या, सब विघ्नों के अनुभव मेरे ही पास आने हैं क्या। तो वेलकम करो, आओ। विघ्न को, बाबा कहे विघ्न को वेलकम करो, आओ, स्वागत करो उनका। ये गिफ्ट है, ज्यादा में ज्यादा गिफ्ट मिलती है। इसमें क्या, ज्यादा एक्यूरेट मूर्ति बनना है, अर्थात हेमर लगना है ना, थोड़े लगने हैं ना। तो हेमर से ही तो उसे ठोक ठोक के ठीक करते हैं ना। कोई मूर्ति पत्थर की बनाओगे, हेमर थोड़े मार मार कर ठोक ठोक के तो ठीक करेंगे ना। मूर्ति का आंख नाक मुंह छाटेंगे ना। आप लोग तो अनुभवी हो गए हो ना। नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है, पहले भी सुना। बाबा ने कहा खेल लगता है ना, देखते रहते हो ना और मुस्कुराते रहते हो, दुआएं देते रहते हो। टीचर्स बहादुर हो या कभी कभी घबराती हो? तो ये सोचा भी नहीं था ऐसे होगा। पहले पता होता तो सोच लेते, पहले थोड़ी ना पता लग गया तूफान होगा। डबल फॉरनर समझते हो, इतना तो सोचा ही नहीं था कि ब्राह्मण बनने से भी ऐसा होता है। सोच समझ कर आए हो ना, या अभी सोचना पड़ रहा है? अच्छा, कितना भी कोई कैसा भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं। बाप दादा जब कोई कैसा भी, बाबा अच्छाई को देखते हैं। इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं। या कहेंगे कि ये तो बहुत खराब है। कभी कहिए बाबा नहीं खराब है, उनको सारे आने का मीठे बच्चे मीठे बच्चे। बाबा तो मीठे मीठे कह ना सकते, बुराई कदे देखते नहीं। तो नहीं, हमने भी किसी की बुराई नहीं देखनी चाहिए ना, अच्छा ही देखनी चाहिए। तो बड़ा बाबा कह रहे कभी ये तो बड़ा कमजोर है, नहीं कहते ना। अच्छा, ये बड़ा ग्रुप हो गया, 21 देशों के लोग आए हैं, 21 देशों के भाई बहन आए थे। अच्छा है, हाउस फुल हो तब तो दूसरा बने ना। अगर फुल नहीं होगा तो बनने में मार्जिन नहीं होगी। आवश्यकता ही साधना को सामने लाती है। जरूरत होगी ना तो साधना को सामने लाती है। वक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग कौन सा है? संगम युग। अपने को पद्मा पद्म भाग्यवान समझते हो? हर कदम में पद्मों की जमाई हो रही है ना। तो कितने पद्म जमा किए हैं? अनगिनत है ना, क्योंकि जानते हैं कि जमा करने का समय अभी है। सतयुग में जमा नहीं होगा, कर्म वहां भी होंगे लेकिन अकर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे ना। यहाँ तो कर्म गलत भी हुए हैं, अच्छे भी हुए हैं। तो बाबा ने कर्म वहां भी होंगे सतयुग में, लेकिन अकर्म होंगे, क्योंकि वहां के कर्म का संबंध भी यहाँ के कर्मों के फल के हिसाब में ही है। तो यहाँ है करने का समय और वहां है खाने का समय। कोई भी क्या करे ना, आखिर बांदी बनकर कर ले, फिर रानी बनकर बरत ले। तो ईब हम पुरुषार्थ कराएंगे तो सतयुग में फिर रानी बनकर आएंगे। तो बाबा ने कहा ये थी तो यह बात ना, और फिर उस दुनिया में उस तरह कहने लग गए ना। तो बाबा ने कहा तो यहाँ है करने का समय और वहां है सतयुग में है खाने का समय। तो इतना अटेंशन रहता है, कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जन्म जमा करने में
84 का जमा करने में खुशी होती है ना, मेहनत तो लगती है ना, 84 दिन तय अंत तक खाएंगे ना फिर, तो मेहनत तो लगती है ना। क्यों नहीं मेहनत महसूस होती है? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। ईब करारी उसका प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो, भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। ईब यो ज्ञान नहीं लिया तो फिर नहीं ले पाओगे, फिर तो पछताना हो जाएगा। जिस तरह कोई स्कूल में ना जा रहे हो, ना पढ़ते हो, तो ना पढ़े हो तो ये पछतावा है ना। उसी तरह अगर यह पढ़ाई नहीं पढ़ी तो फिर पछताना पड़ेगा, फिर बहुत दुख होगा, पछतावा होगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। जैसे नाम है ना डबल फोरनेस, तो डबल का टाइटल बहुत अच्छा है, तो सब में डबल, खुशी में, नशे में, पुरुषार्थ में, सब में डबल, सेवा में भी डबल, और रहते भी सदा डबल हो, कंबाइंड हो, सिंगल नहीं रहते हो। बाबा और हम महात्मा कंबाइंड। कभी डबल होने का संकल्प तो नहीं आता। कंपनी चाहिए या कैंपेनिन चाहिए, कंपनी चाहिए या कैंपेनिन साथी चाहिए तो बता दो। ऐसे नहीं करना कि वहां जाकर कहो कैंपेनिन चाहिए। कितने भी कैंपेनिन करो लेकिन ऐसा कैंपेनिन नहीं मिल सकता। और कितने भी साथी बनाओ इस दुनिया में, लेकिन ऐसा साथी, भगवान का साथी कोई नहीं मिल सकता। कितने भी अच्छे कैंपेनिन हो लेकिन सब लेने वाले होंगे। कितने भी साथी हो लेने वाले होंगे, देने वाला कोई नहीं होगा। एक बाबा ही हिस्सा तो देने वाला, देने वाले बाबा का। इस वर्ल्ड में ऐसा कैंपेनिन कोई है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि में थोड़ा ढूंढ कर आओ, मिलता है? क्योंकि मनुष्य आत्माएं कितने भी देने वाले बने फिर भी देते लेंगे जरूर, देते लेंगे जरूर। तो जब दाता कैंपेनिन मिले तो क्या करना चाहिए? कहाँ भी जाओ फिर आना ही पड़ेगा। ये सब जाने, ये सब जाने वाले नहीं है। कोई कमजोर तो नहीं है, फोटो निकल रहा है, फिर आपको फोटो भेजेंगे कि आपने कहा था। कहो कि यह होना ही नहीं है। बाप दादा भी आप सबके बिना अकेला नहीं रह सकता है। अच्छा जी बाबा, वरदान दिया है बाबा ने। महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारी भव। महावीर बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले वाहनधारी सो अलंकारधारी भव। महावीर अर्थात शस्त्रधारी, शक्तियों व पांडवों को सदा वाहन में बिठाते हैं ना, और शास्त्र भी दिखाते हैं। शस्त्र अर्थात अलंकार, वाहन है श्रेष्ठ स्थिति, और अलंकार है सर्व शक्तियां। वाहन है हमारी अच्छी स्थिति सारी रहे, और अलंकार है सारी शक्तियां रहे। तो ऐसे वाहनदारी और अलंकारी ही साक्षात्कार मूर्त बन बाप का साक्षात्कार करा सकते हैं। तो यही महावीर बच्चों का करते हुए है। महावीर उसे ही कहा जाता है जो अपनी उड़ती कला द्वारा सर्व प्राप्तियों को पार कर ले। स्लोगन दिया बाबा ने, एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। एक रस पुरुषार्थ द्वारा ऊंची स्थिति बना लो तो हिमालय जैसा बड़ा पेपर भी रुई हो जाएगा। सूचना दी आज बाबा ने। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव करें कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही हैं, जिससे संसार के अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अनुभव क्या करना कि ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिमान परमात्मा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे संसार में जा रही है, जिससे संसार के अज्ञान अंधकार दूर होता जा रहा है। अच्छा, ओम शांति
ओम शांति बाबा।